श्री महाभारत खिल भागे अष्टात्रिंशोध्याय में देवासुर संग्राम तथा हिरण्याक्ष द्वारा देवराज इंद्र का स्तंभन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, पृथ्वी को धारण करने वाले वे पंखधारी पर्वत इस पृथ्वी को छोड़कर के अन्यत्र चले गए। निश्चय ही भगवान की माया से ही इन्होंने ऐसा किया था। उस समय हिरण्याक्ष द्वारा पालित असुरों के निवास स्थान पश्चिम दिशा में जाकर के वहां के विशाल सरोवरों में वे सभी पर्वत हाथियों के समान गोते लगाने तथा नहाने लगे। वहां उन पर्वतों ने असुरों से कहा, देवताओं को तीनों लोकों का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। वे छोटे होकर के राज्य के भागी होंगे और दैत्य बड़े होकर भी उसे नहीं पा सके। ये सुनकर के उन सभी असुरों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। वे अपनी अनुपम क्रूर बुद्धि का सहारा तो पृथ्वी को हड़प लेने के लिए प्रयत्न में लग गए। उन भयंकर पराक्रमी असुरों ने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संग्रह किया। चक्र, अशनि, खड्ग, बशुंडी, धनुष, प्रास, पाश, शक्ति, मूसल और गदा आदि आयुध तो लिए, कोई कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। कोई मतवाले हाथियों पर जा बैठे, कोई युद्ध के लिए उद्यत होकर के घोड़े जुते रथों पर आरूढ़ हुए। दूसरे महान असुर घोड़ों पर सवार हो गए। कितने ही असुर ऊंटों, गैंडों, भैंसों और गधों पर बैठे थे। कितने ही अपने बाहुबल का भरोसा करके पैदल युद्ध के लिए उद्यत थे। वे सब के सब हाथों में दस्ताने बांधे, कवच पहने, हर्ष में भर करके युद्ध के लिए उत्सुक होकर के इधर उधर निकले और हिरण्याक्ष को सब ओर से घेर करके चलने लगे। तत्पश्चात दैत्यों के उस युद्ध विषयक उद्योग का पता पा करके इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए बड़ी भारी तैयारी करने लगे। वे देवता पूरी सावधानी रख करके विशाल चतुरंगनी सेना के साथ गोदाचरम के बने हुए दस्ताने पहने, बाणों से भरे तरकस बांधे, भयंकर आयुध धारण किए, अपने अपने दल में खड़े हो गए और ऐरावत पर आरूढ़ हुए देवराज इंद्र के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर वाद्यों के महान शब्द और भैरियों के गंभीर घोष के साथ हिरण्याक्ष ने देवराज इंद्र पर धावा किया। उनके तीखे फरसों, तलवारों, गदाओं, तोमरों, शक्तियों, मूसलों और पट्टिशों से देवराज इंद्र को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात उसके अस्त्र के बल और वेग से आग की लपटों से युक्त अत्यंत दारुण, घोर और महान वेगशाली बाण वर्षाएं इंद्र के ऊपर पड़ने लगी। शेष बलवान दैत्य सफेद धार वाले फरसों, लोहे के परिघों, तलवारों, क्षेपणियों, मुग्धगरों, तेजो युक्त एवं पर्वत सदृश चट्टानों, महान घात करने वाली भारी शतघ्नियों, जुए के समान आकार वाले अस्त्रों, निर्मुक्त यंत्रों तथा विदीर्ण करने वाले अर्गलों से इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को मारने और घायल करने लगे। दैत्यराज हिरण्याक्ष के केश धूम्रवर्ण के थे, मूछ दाढ़ी का रंग हरा था, वह नाना प्रकार के प्रहरणशील आयुधों से युक्त था। उसकी अंग कांति संध्या काल के बादलों के समान लाल थी। उसने अपने मस्तक पर उत्तम किरीट धारण कर रखा था। उसके शीर पर नीले और पीले रंग के वस्त्र थे। मुख में ऊपर को उठी हुई तीखी दाढ़ें थी और भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वह वैदुर्य मणि के बने हुए आभूषणों से उद्भासित हो रहा था। ऐसे हिरण्याक्ष को हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख करके सब देवता तत्काल आतंकित हो गए। दैत्यों के आगे खड़ा हुआ असुर हिरण्याक्ष परले काल में सामने स्थित हुए भयंकर मृत्यु देवता के समान प्रतीत होता था। वे इंद्र आदि सब देवता उस समय उसको देख करके अत्यंत व्यथित हो उठे। चलते फिरते महान पर्वत के समान दैत्यराज हिरण्याक्ष को आते देख करके सब देवताओं का चित्त दिग्न हो गया।
वे हाथ में धनुष लेकर के सहस्त्रलोचन इंद्र को आगे करके युद्ध के महाने पर खड़े हो गए। सोने के कवच से प्रकाशित होते ही दैत्यों की वह सेना नक्षत्रों से भरे हुए शरद ऋतु के निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। वे देवता और दैत्य एक दूसरे को गिराते हुए टूट पड़े। युद्ध की इच्छा वाले अन्य वीरों ने अपनी भुजाओं द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों की दोनों बाहें तोड़ डाली। कितने के अंग गदाओं की चोट से भंग हो गए। बाणों के प्रहार से उनके वक्ष स्थल में अत्यंत पीड़ा होने लगी। कितने ही योद्धा युद्ध स्थल से पृथक जा गिरते थे तथा दूसरे सैनिक भी मारे जाते थे। किन्होंने रथ तोड़ डाले। कितने ही शत्रु पक्ष के रथों से स्वयं को कुचल गए। दूसरे योद्धा चारों ओर से इस तरह गिर गए कि रथ से हिल भी नहीं सके। वहां एक और दानवराज हिरण्याक्ष की सेना थी तो दूसरी ओर देवताओं की विशाल वाहिनी खड़ी थी। दोनों ओर से परस्पर वर्षा बाणों की हो रही थी। उस समय युद्ध के बादल छाए हुए जान पड़ते थे। दिति नंदन हिरण्याक्ष महातेजस्वी और बलवान था। वह कुपित होकर के उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है। क्रोध से भरे हुए हिरण्याक्ष के मुख से सहसा आग की लपटें निकलने लगी। उसके निकट से आग और धूम लिए हुए प्रचंड वायु चलने लगी। उसने नाना प्रकार के शस्त्र समूहों, धनुषों और परिघों से सारे आकाश को ढक लिया, मानो उठते हुए परतों से आकाश अवरुद्ध हो गया हो। युद्ध में बहुत से शस्त्रों और तलवारों से देवताओं के सिर और वक्ष स्थल छिन्न भिन्न हो गए। वे हिरण्याक्ष से इतने पीड़ित किए गए थे कि उसमें चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। उस युद्ध स्थल में हिरण्याक्ष ने समस्त देवताओं को इतना भयभीत कर दिया कि वे चेत से हो गए और यत्नशील होने पर भी कोई यत्न नहीं कर सके। उस बुद्धिमान दैत्य ने अपने अस्त्र वाला युद्ध स्थल में ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए सहस्त्रलोचन इंद्र को स्तंभित कर दिया, जिससे वे भय के कारण भागने में भी असमर्थ हो गए। समस्त देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित करके दिवेश्वर इंद्र को भी हिलने डुलने में असमर्थ बना देने के कारण वे दानव सारे जगत को अपने अधीन मानने लगे। वह सजल जलधर के समान भयानक गर्जना करता था। उसका शीर मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी के समान विलास युक्त जान पड़ता था। उस समय वहां खड़े हुए देवताओं ने उदार तेजस्वी असुरराज हिरण्याक्ष को बारंबार धनुष को हिलाते और उसकी टंकार फैलाते देखा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार के प्रसंग में इंद्र का स्तंभन विषयक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। 49वें अध्याय में भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब देवराज इंद्र निश्चेष्ट और समस्त देवता पराजित हो गए, तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ही हिरण्याक्ष के वध का विचार किया। पहले जिन पत्ताकारी यज्ञ वराह का वर्णन किया गया है, वे ही असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि इस वराह रूप में प्रकट होकर वहां आए। तदनंतर उन्होंने चंद्रमा के समान उज्जवल एवं उत्तम शंख हाथ में ले लिया। फिर दूसरे हाथ में चक्र, पर्वत के सदृश विशाल तथा सहस्त्र अरों से युक्त सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र धारण किया। उन्हें अविनाशी श्री हरि का महादेव, महाबुद्धि, महायोगी और महेश्वर आदि गोह नामों से समस्त देवता कीर्तन करते हैं। साधु पुरुष सदा अपने हृदय में जिन सद सत स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा का सेवन करते हैं, तीनों लोकों में जिन लोक भावन पुराण पुरुष का पूजन किया जाता है, जो देवेश्वरों के वैकुंठ, सर्पों के अनंत, योगवेताओं के विष्णु तथा यज्ञ कर्मियों के यज्ञ हैं,
जिनके कृपा प्रसाद से अपने अपने भवनों में बैठे हुए देवता यज्ञ में महर्षियों द्वारा दिए गए तथा हुत, होयमान और बहुत परहुत नामक 3 प्रकार से होमे गए घृत को भोजन करते हैं, जो देवताओं तथा दैत्यों के भी आश्रय हैं, देवगणों के लिए परम गति हैं, जो पितरों को भी पवित्र करने वाले, संभव अविनाशी तथा व्यापक हैं, प्रत्येक युग में अपने बल पर घमंड करने वाले, दानवों के कितने ही कुल जिनकी चक्र अग्नि में प्रविष्ट होकर के वही विलीन हो गए हैं, वही भगवान वहां पधारे थे। अंतर बलवान भगवान वरा ने दैत्यों को भयभीत करने वाले अपने उत्तम एवं पुरातन शंख को मुख से बजाते हुए बहुत से दैत्यों के प्राण हार लिए। असुरों को भय देने वाले उस घोर शंख ध्वनि को सुनकर के समस्त दानव शब्द हो गए और 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध से लाल आंखें किए महान असुर हिरण्याक्ष ने पूछा, ये कौन है? साथ ही उसने रोष पूर्वक नारायण की ओर देखा। वे वरा रूपधारी भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा का नाश करने वाले थे, अतः हाथों में शंख और चक्र लिए वहां खड़े हुए। असुर सुदन श्री हरि उस शंख चक्र से ऐसी शोभा पा रहे थे मानो नील मेघ सूर्य और चंद्रमा के बीच में शोभित हो रहा। उस समय हिरण्याक्ष आदि सभी असुरों ने जब बल के घमंड में भरे हुए थे नाना प्रकार के आयुध और खड्ग लिए वहां भगवान वरा का पर धावा किया। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उद्यत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों द्वारा पीड़ा दी जाने पर भगवान श्री हरि उसी युद्ध में विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महातेजस्वी और पराक्रमी दानव हिरण्याक्ष ने भगवान वरा की छाती पर एक अत्यंत प्रज्वलित शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उस महाशक्ति को पास आई देख करके महाबली भगवान वरा ने हुंकार से ही उससे तिरस्कृत करके भूमि पर गिरा दिया। उस शक्ति के प्रति हत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने भगवान को साधुवाद दिया, जो समस्त प्राणियों के प्रभु हैं। उन भगवान वरा को जब उस दैत्य ने ताड़ित किया तब उत्तम कर्म करने वाले भगवान ने भी अपने सूर्य के समान तेजस्वी चक्र घुमा करके दानवराज हिरण्याक्ष के सिर पर दे मारा। तामा खड़े खड़े ही उस दैत्य का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेरु पर्वत का सुंदर एवं सुनहरा शिखर वज्र से आहत होकर के धाराशारी हो गया हो। दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जो दानव वहां शेष रह गए थे वे सभी भगवान के भय से संतृष्ट होकर के तत्कालिक 10 दिशाओं में भाग गए। जिनके चक्र की आज्ञा संपूर्ण लोकों को कहीं भी प्रतिहत नहीं होती थी, जिनका भयंकर चक्र बड़े बड़े युद्ध के अवसर पर अपना सानी नहीं रखता था, वे चक्रपाणी भगवान वरा उसी युद्ध स्थल में हाथ में दंड लिए प्रलय काल के यमराज की भांति शोभा पाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्यवाणी में वरा अवतार विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। चत्वारिंशोऽध्याय में श्री महाभारत के खिल्ल भागे में देवताओं को अपने प्रभुत्व की प्राप्ति, देवराज इंद्र की संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर प्रतिष्ठा, 7 असत पुरुषों की यथोचित गति के लिए आदेश देकर के भगवान जी के अंतर ध्यान होना तथा देवेंद्र द्वारा पर्वतों के पंख छेदन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रणभूमि में उन समस्त असुरों को भगा करके भगवान पुरुषोत्तम ने वहां बंधे हुए इंद्र आदि देवताओं को उस बंधन से मुक्त किया। तदनंतर स्वस्थ हुए समस्त देवता देवराज इंद्र को आगे करके भगवान नारायण के निकट गए। देवता बोले, भगवान महाबाहो, आपकी कृपा और बाहुबल से
आज हम मौत के मुख से निकले हैं और जीवित बचे हैं। भगवान, आपकी आज्ञा से ये अदिति के पुत्र क्या करें? सनातन देव, हम लोग आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं की वे बात सुनकर के भगवान कमल नयन श्री हरि ने जिनका शत्रु मारा गया था उन देवताओं से प्रसन्नता पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मैंने ही भाव के अनुसार जिसके लिए जो लोक नियत कर दिया है वह उसी का पालन करे, और कभी कभी वेद की आज्ञा के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आप तुम्हें यज्ञ भाग के साथ ही अपना ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया है, अतः अब तुम्हें उस वेद आज्ञा का भी पालन करना चाहिए जिसका पूर्व काल में मैंने ही निर्देश किया है। देवताओं से ऐसा कहकर के भगवान ने दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में इंद्र से यह बात कही, देवेंद्र, तुम्हें सज्जनों और असज्जनों के प्रति ये आगे बताया जाने वाला बर्ताव अवश्य करना चाहिए। सुरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महिषी तपस्या से तुम्हारे उस स्वर्ग लोक में जाए जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करने वाले हों उन्हें मनोवांछित कामनाओं को देने वाले स्वर्ग आदि मनोहर लोक प्राप्त हों। यज्ञ परायण पुरुष यज्ञ अनुष्ठान करके तुम्हारे द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करें। सद्धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है ऐसे पुरुषों की संसार में वृद्धि हो और पाप कर्मियों का अभाव हो जाए। सभी आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुष स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने वाले हों। जो सत्य को बोलने और निभाने में शूरवीर हों, युद्ध में भी वीरता दिखाते हों, दान में भी शौर्य का परिचय देते हों तथा दूसरों के दोष कभी नहीं देखते हों, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगे। जो मनुष्य श्रद्धाहीन, कामी, स्वार्थपरायण, शठ, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों वे नरक में जाएं। देवेश्वरों, मेरी कही हुई इस बात का पालन करो, तब मेरे रहते हुए तुम सब लोगों को शत्रुगण बाधा ना दे सकेंगे। ऐसा कहकर के शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण देव अंतर ध्यान हो गए। भगवान वराह का ये अद्भुत चरित्र देख करके संपूर्ण देवताओं को महान विस्मय हुआ। वे भगवान वराह को नमस्कार करके वहां से स्वर्ग लोक को चले गए। अनंतर देवताओं को अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ और संपूर्ण लोकों के अधिपत्य पर देवराज इंद्र प्रतिष्ठित हुए। दानव गणों से छुटकारा पाकर के पृथ्वी प्रकृत अवस्था को प्राप्त स्वस्थ हुई। पृथ्वी को स्थिर रखने के विषय में पर्वतों को अपराधी जान करके भगवान देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करके 100 पर वाले वज्र से उस सब की पांखें काट दी। बुद्धिमान इंद्र ने उस समय सभी पर्वतों के पंख काट दिए, एकमात्र मैं नाग पर्वती पंखधारी रह गया। देवताओं ने उसके साथ ही ये शर्त कर ली थी कि समुद्र में स्थित रहने पर तुम्हारे पंख नहीं काटे जाएंगे। महात्मा नारायण का ये वराह नामक प्रादुर्भाव अवतार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पुराण में वर्णित है। नाना श्रुतियों में अनुमोदित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस मत का उपदेश अपवित्र कृतघ्न और नरशंस पुरुष को नहीं देना चाहिए। राजन, जो शूद्र हों, नीच हों, गुरुद्रोही हों, शिष्य ना हों तथा कृतघ्न हों, ऐसे पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वह देवताओं की विजय का प्रसंग है। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। यह प्रसंग पुराणों और वेदों से संबंध रखता है। यह कल्याणप्रद तथा महान मंगलकारी है। समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तत्काल विजय प्रदान करने वाला है।
निपश्रेष्ठ कुरुनंदन, महात्मा वराह के प्रादुर्भाव की ये कथा मैंने क्रम के अनुसार अपने यथार्थ रूप से कही है। जो लोग पितृ यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रतिदिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। राजन, जो संपूर्ण लोकों की गति देवताओं के सहारे, वेदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्म योनि ब्रह्मा के भी आश्रय तथा अपने हित के साथ स्थान हैं, उन महावराह रूपधारी भगवान को तुम नमस्कार करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लवाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ।